वाह क्या क्वेश्चन है, देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है ना कैसे जाने, पहले पढ़िए क्वेश्चन, उसके बाद पता लग जाएगा कि क्वेश्चन सही है कि गलत। ओके चलिए हम पढ़ते हैं। यदि ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ध्यान देना, क्रॉस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला नहीं है, सिंपल वाला मल्टीप्लाई। देखना इसमें अंतर हो जाता है वेक्टर में, ठीक है। ए क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका मान कुछ आएगा, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मान कुछ आएगा, ठीक है। या ध्यान देना एक ही गुणा नहीं है कि ये पॉइंट लगा, इसे बोलेंगे डॉट, इसे क्या बोलेंगे डॉट, इसे क्या बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डॉट मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके ऐसा क्यों हंस रहे हैं हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत लोग भुला जाते हैं कि छोटा छोटा पॉइंट होता है बट भुला जाते हैं ना, यही होता है। एग्जामिनर आपको छोटा पॉइंट देगा और बड़ा तो देगा नहीं, ठीक है। बड़ा तो जानते ही नहीं, हल ही नहीं कर पाएंगे बहुत लोग आप सब हल कर लेंगे, मुझे आशा है। चलिए क्या बात है, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि आई एम सॉल्व इट दिस द क्वेश्चन, आई एम सॉल्व इट, ठीक है, इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दिस इज द पावर इन माई हैंड, इन माई मस्तिष्क चलिए क्या है देखिए, ए वेक्टर इतना, बी वेक्टर इतना था, हम जानते हैं पहले ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कैसे निकाला जाता है। आई का वेक्टर मतलब देखिए आई वेक्टर, जे वेक्टर, के कैप, सॉरी वेक्टर नहीं कैप, ए होता है, ठीक है। अब पहला वेक्टर मतलब a1 a2 a1 b1 c1, ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस प्रकार क्या किया जाता है निकाला जाता है, ठीक है। अब a1 का मान कितना है, a1 का मान, a b1 का मान, a c1 का मान, a2 का मान, a b2 का मान, a c2 का मान। ओके चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए क्रॉस वी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, देखिए क्या होगा, आई कैप, ठीक है, जे कैप और के कैप। आप सब देखे होंगे क्या मैट्रिक्स में, आप बी में यह सवाल ऐसे ही लगाया जाता है, ठीक है। चलिए ए1 का मान कितना है 3, ठीक है, b1 का मान कितना है -2, ये जे है, ठीक है, और c1 का मान कितना है 1, गुणा क्या लिया जाता है गुणांक, जिसे बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, क्या बात है। अब देखिए a2 का मान कितना है 2, फिर 3, फिर 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, आई लेंगे, आई कैप, जब आई ले लेते हैं तो यह देखिए ए और ए जो लेते हैं यार वो छूट जाता है, तो इसका क्या कर देते हैं तिरछा गुणा एस और एस कर देते हैं, तो कितना 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक, -10, फिर -3 करना 3, फिर प्लस क्या करेंगे प्लस जे का क्या करेंगे ये आ गया, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ प्लस रहता है माइनस रहता है, ये माइनस, दूसरा वाला क्या होता है माइनस होता है जे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार सीरीज चलती है आपकी। ओके चलिए अब जे वाला लेंगे, देखिए जे वाला मतलब यह पार्ट पूरा हो गया, ठीक है, ध्यान देना, यह मुन गया, क्या बचा 5 और 3 ना, तो 5 तियाएँ 15, 2 एकन्ना 2, ठीक, प्लस 1 जे के, आ जाते हैं के वाला देखिएगा, अब इसका के वाला कैसे, ये वाला ढक गया, ये वाला, तो क्या बचा 3 त्रिका 9, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, इस मॉडल क्या सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सॉल्व हो गया, इसे छोटा कर दिया मैंने, अब देखिए क्या आएगा, आई तो ए क्रॉस ए वेक्टर वी वेक्टर क्रॉस बराबर 10 3 13, तो -13 आई, 5 15 में से दोगे 13, तो -13 जे, ठीक है, और क्या 9 4 13 प्लस 13 के, ये आपका क्या आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का आंसर आ गया, क्या आ गया
आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम यहाँ कोई भी सवाल दी रहे क्रॉस में मल्टीप्लाई कहे तो आपका नियम होता है, क्या होता है, ए क्रॉस बी बराबर आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ रख कर इसको मैट्रिक्स के रूप में हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ओके।